प्यारे भारतवासियों और संसारवासियों, आज हम विचार करेंगे सिखों के वर्तमान गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। यह गुरु ग्रंथ साहिब जी कैसे सिखों के गुरु हैं और कब से हैं और क्यों हैं। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु अर्जन देव जी, छवें गुरु हरगोबिंद साहब जी, सातवें गुरु हरराय जी, आठवें गुरु हरकृष्ण जी, नौवें गुरु तेग बहादुर जी, 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी जो गद्दी है वो ग्रंथ साहब को दे दी थी। और ये जो है इसमें जो बानी दर्ज है, अब उसमें जो सिखों की जो इसमें गुरु ग्रंथ साहब में बानी है, 5 गुरुओं की बानी है। पहले गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी, पंजवें गुरु अर्जन देव जी और 9वें गुरु तेग बहादुर जी। और इसमें 15 भक्तों की बानी है, 4 गुरु सिखों की बानी है और 11 भट्टों की बानी है। इस तरह 36 लोगों की बानी है। और देखा जाए तो जैसे परमात्मा की हम अध्यात्म की बात करेंगे। कुछ लोगों के पास परमात्मा की जो ज्योति है, जो कोई प्रकाश कहते हैं, कोई एनर्जी कहते हैं, ताकत कहते हैं, कईयों को यहाँ से आगे मिलती है। जैसे जैसे रविदास जी हैं, कबीर साहब हैं, प्रभु यीशु हैं, इनको यहाँ बाद में आके परमात्मा की ज्योति या प्रकाश मिला। और कईयों को जन्म से ही परमात्मा का प्रकाश है या ज्योति मिल जाती है, जैसे श्री कृष्ण जी हैं। ऐसे गुरु नानक देव जी को बाद में लोगों को मालूम हुआ कि गुरु नानक देव जी के पास परमात्मा की ज्योति जब वो पैदा हुए उसी समय ही थी। और गुरु नानक देव जी जो है 1469 में पैदा हुए और 1539 में वो काफ़ी उन्होंने गुरबानी लिखी और गुरबानी उन्होंने इकट्ठी की। संतों भक्तों की बानी वो इकट्ठी करके लगते थे। उन्होंने काफ़ी सारे 4 बार भ्रमण किया। लगभग 40,000 से 50,000 किलोमीटर उन्होंने घूमे, लोगों को सीधे रास्ते में डालने के लिए, भ्रमों को दूर करने के लिए। गुरु नानक देव जी, अब हम बात करेंगे कि इसमें बानी जो है, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है कैसे सिखों के गुरु हैं। गुरु नानक देव जी के पास ये ज्योति थी। गुरु नानक देव जी जब शरीर की यात्रा खत्म होने लगी तो उन्होंने 1539 में जो उसके शिष्य थे, बहुत प्रिय शिष्य और जो जिसको समझते थे कि वो सिख धर्म के लायक, आगे गद्दी के लायक हैं, भाई लहना जी, उससे उन्होंने जो अपनी बानी लिखी थी और दूसरे भक्तों की बानी लाई थी, उससे साभी उन्होंने एक पोथी में लिखवाई। और जब वो इस दुनिया से जाने लगे, उनकी जीवन यात्रा खत्म होने लगी 1539 में, तो उन्होंने सब सिखों को इकट्ठा करके और सबके सामने भाई बुड्ढा से तिलक लगा के 5 पैसे नारियल लेके और उसमें उसको पैरों से मत्था टेका, उसको अंग से लगाया और कह दिया, और उसका नाम अंगद देव रख दिया और कह दिया कि आज से आपके गुरु गुरु अंगद देव जी होंगे। यह उनकी ज्योति उसमें आप थी, उसमें ट्रांसफ़र उन्होंने एक तरह से कर दी। सारा जो उनका भक्ति थी, जो भी उनमें आध्यात्मिक था, वो सारा ही उन्होंने गुरु अंगद देव जी को दे दिया। गुरु अंगद देव जी जब इस दुनिया से जाने लगे तो गुरु अंगद देव जी अपना 1539 में गुरु बने। 1552 को जब वो इस दुनिया से जाने लगे, उनके जो बहुत सेवादार से भक्त करते थे अमरदास जी, उन्होंने बाबा अमरदास जी को इसी तरह से तिलक लगा के और बाबा बुल्ला से तिलक लगवाया और क्या कहते हैं, उसको परिक्रमा करके उसको माथा टेक दिया। और ये जो उनकी पोथी थी, जो पोथी गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव को दी थी, कि उन्होंने कहा कि इस पोथी में आप अपनी बानी दर्ज करना। तो गुरु अंगद देव जी ने भी गुरु अमरदास जी से कहा कि ये जो पोथी है गुरु नानक देव जी ने मुझे दी थी और इसमें गुरु नानक देव जी की बानी है, मैंने अपनी बानी दर्ज की है। अब ये जो अपने पास पोथी रखना, इसमें अपनी बानी दर्ज करना। ये बात है 1552 की। 1500 ये गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 में हुआ था। 1574 में वो इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने अपने जो भक्त थे शिष्य, तो गुरु रामदास जी, उनको उन्होंने इसी तरह से परिक्रमा करके तिलक लगा के परिक्रमा करके उसको मत्था टेका और अपनी जो ज्योति है उसमें रखी। यही गुरु नानक देव जी की ज्योति गुरु रामदास में रखी। और गुरु रामदास जी जो हैं वो 1581 में जब उनकी जीवन यात्रा खत्म होने लगी तो उन्होंने यही ज्योति 5वें गुरु अर्जन देव जी ने उसी तरह से उसको तिलक लगा के परिक्रमा करके मत्था टेक के, ये उनका तरीका था कि अपने आध्यात्मिक जो है कि परमात्मा का प्रकाश है उसमें स्थानांतर करना है, ये करते थे। तो यही ज्योति फिर 5वें गुरु
पाँचवें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ बनाया, लेकिन उसमें जो आदि ग्रंथ जो था उसमें 989 पन्ने थे और उसमें 30 राग थे और लिखने वाले सिर्फ 35 थे। तो बाद में ये ज्योति जो है गुरु अंगद देव ने गुरु हरगोबिंद साहब में रखी। हरगोबिंद साहब ने यही परमात्मा गुरु नानक साहब के पास ज्योति जो परमात्मा की ज्योति थी हरराय में, हरराय ने 8वें गुरु हरकृष्ण जी ने, हरकृष्ण ने यही ज्योति गुरु तेग बहादुर जी को दी। तेग बहादुर जी ने यही ज्योति गुरु गोबिंद सिंह में रखी और गुरु गोबिंद सिंह ने जब इस दुनिया से उनकी जीवन यात्रा खत्म हुई तो जब वो जाने लगे यहाँ इस दुनिया से, 1708 ईस्वी की बात है, तो उसने सर सिखों को इकट्ठा करके और 5 पहले नारियल लेके परिक्रमा करके गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया। गुरु ग्रंथ साहब में ज्योति रखी। उन्होंने कहा कि आज से आपके गुरु ग्रंथ साहब होंगे और जो हमारी जो आत्मा है सारे गुरुओं की इसमें होगी और जो हमारा शरीर है वो पंथ में होगा। अब हम बताएंगे कि ये जो है इसमें किन किन भक्तों की वाणी है ये बताएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी जो है इनकी 974 शब्द हैं, 19 रागों में हैं और दूसरे गुरु अंगद देव जी के जो है 62 श्लोक हैं, उसमें कोई राग नहीं है। और गुरु अमरदास जी के 907 शब्द हैं और 17 रागों में हैं और 1479 से 1574 तक वो उनकी श्री की यात्रा रही। गुरु रामदास जी जो हैं वो 1534 में उनका जन्म हुआ था, 1581 में गए। उनके 679 शब्द हैं, 30 रागों में हैं, 30 रागों में उन्होंने किया। और गुरु अर्जन देव जी जो 5वें गुरु हैं वो उनका 1563 से 1606 तक उनका जीवन यात्रा रही, श्री की यात्रा। उनकी वाणी बहुत है, 2218 उनके शब्द हैं, 30 रागों में से हैं। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की जो है अपना रचना की थी। और वो बाद में जब फाइनल ग्रंथ बनाया है गुरु गोविंद सिंह ने, तो उसमें गुरु तेग बहादुर की वाणी उसमें रची की लिखी थी। इसमें ये जो है गुरु तेग बहादुर जी की वाणी जो है वो 115 शब्द हैं और 14 राग तो पहले हैं, एक राग उन्होंने अपना लिखा है, उसका जय जयवंती राग है। तो इस तरह से ये 5-6 गुरुओं की वाणी है। अब है उसके बाद में भक्तों की वाणी है, 15 भक्त हैं। हम इसमें भक्तों की जो वाणी है वो हम तरतीब बार से जो भक्त पहले जिसका जन्म पहले हुआ है वहाँ से चालू करेंगे। बाबा फरीद जी की वाणी है, ये 1173, इनका जो शरीर की यात्रा है 1173 से 1268 तक के है। राग सोही में 2 शब्द हैं, 112 श्लोक हैं। भक्त जयदेव जी ये बंगाल के हैं, ब्राह्मण हैं। माता दे इनका पिता का नाम रामदेवी, पिता का नाम भोजदेव है। ये इनका एक शब्द है। भक्त त्रिलोचन जी ये इनका जो जन्म है 1267 से 1355 तक है। तो ये जो है ये बंगाल के रहने वाले हैं, शोलापुर के यहाँ के रहने वाले हैं। गांव बारसी इनके 4 शब्द हैं। भक्त नामदेव जी 1270 से 1350 की जीवन यात्रा है। ये जात के छिपा हैं और माता गोनाबाई है, पिता का नाम दमेश है। इनके 61 शब्द हैं 18 रागों में। 17 जिला का बंगाल है। ये नामदेव जी जो हैं छिपा हैं। बाबा रामानंद जी जात के ब्राह्मण हैं। ये 1366 से 1467 तक इनका जीवन यात्रा है। इनके 2 शब्द हैं और बसंत राग में हैं। और देखा जाए तो जो भक्त रामानंद जी हैं, रामानंद जी का बहुत गुरु ग्रंथ साहब को देन है। रामानंद जी ने जो नाम दिया है, जो उनके शिष्य थे वो थे कबीर साहब, रविदास, पीपा, धन्ना जी, सैन जी। ये इनकी वाणी भी इसमें, ये इनके सारे भक्त थे। इन्होंने इनमें ज्योति रखी थी, परमात्मा की ज्योति रखाई थी। अब उसके बाद में आके कबीर साहब का जन्म 1398 से 1518 तक का इनका जो जीवन यात्रा है, शरीर की यात्रा, ये जात के जुलाए हैं। और ये इनकी माता का नाम नीरू है, अली पिता का नाम अली है, ये जुलाहा हैं। 18 रागों में इनके 541 शब्द हैं। जो रविदास जी हैं इनका जो है जन्म 1300 मतलब इनकी जीवन यात्रा जो है शरीर की यात्रा 1378 से 1528 तक है। ये जात के जमात हैं। ये राम देवी और दयारा इनके पिता और माता का नाम है। 16 रागों में इनके 40 शब्द हैं। भक्त सैन जी जो हैं 1390 से 1469 तक इनका जो जीवन यात्रा है। ये जात के नाई हैं। राग धनवासरी में इनका एक शब्द है। भक्त धन्ना जी जाट हैं। ये टोंक रियासत के भक्त पीपा जी टोंक रियासत के हैं, नगरौन जिले के रहने वाले हैं। इनका जो है एक शब्द है।
अब भगत धन्ना जी 1415 से 1510 तक इनका ये शरीर की यात्रा है। और इनके 3 शब्द हैं, ये जाट हैं, जात के। भगत परमानंद जी 1483 से 1593 तक इनका जो जीवन यात्रा है, जात के ब्राह्मण हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गांव वाराणसी के रहने वाले हैं, जिला शोरापुर है। इनका शब्द एक शब्द है सारंग राग में। सूरदास जी पंडित हैं और पिता का नाम रविदास है। इनका सिर्फ एक शब्द है। भक्त भीखन जी 1480 से 1534 तक इनका जीवन यात्रा है, शरीर की यात्रा सॉरी। तो कस्बा काकोरी के लखनऊ बाजार में, मऊ बाजार में रहने वाले हैं। इनके 2 शब्द हैं, सोठ राग में शब्द हैं। भक्त बैनी जी के 13 शब्द हैं रामकली राग में। ये जात के ब्राह्मण हैं। ये जो है ये सिख हो गए अपने क्या कहते हैं सिखों अपने 15 भक्त। अब जो सिखों के कुछ महापुरुष हैं उसमें एक तो है जो गुरु साहब के साथ में रहते थे, हाँ जी, जो रुबाब बजाते थे, हाँ जी, उनका शब्द है, हाँ जी, उनका रामकली राग में एक शब्द है। और भाई मर्दाना जी को जो जीवन यात्रा है 1459 से 1534 तक है। माता लखो है, ये जात के ये मुसलमान हैं और ये मरासी हैं। इनके 3 श्लोक हैं अपने बिहागड़ा राग में। और सत्ता बलवंत जी के रामकली राग में 3 और 5 जी, सत्ता बलवंत दोनों भाई हैं। इनके जो एक ही 3 पौड़ी है, एक ही 5 पौड़ी है। और भक्त सुंदर जी जो हैं गुरु अमरदास जी के पड़पोते हैं और इनका जो है मोहरी के लड़के हैं। और इनका एक सद है, सद उसको कहते हैं जब सिखों में कोई मर जाता है तो उसको हम शमशान घाट में जलाने के बाद गुरुद्वारे में आके पाठ किया जाता है, उसको सद कहते हैं। सद में यह बताया गया है कि जो आदमी यहाँ से चला गया है उसका विलाप करने की जरूरत नहीं है और जो है वो परमात्मा को हुक्म से गया है तो विलाप न किया जाए। उसके बाद में 11 भट्ट हैं। भट्टों ने जो लिखा है वो ज़्यादातर गुरुओं की तारीफ की है। तो सबसे पहले हैं भट्ट कलसहार जी, भट्ट गयंद जी दूसरे हैं, और भट्ट भिखा जी, भट्ट कीर्त जी, भट्ट मथुरा जी, भट्ट जालप जी, भट्ट सल जी, भट्ट मल जी, भट्ट बल जी, भट्ट हरबंस जी और भट्ट नल जी। ये 11 भट्टों की बाणी है। और ये जो बाणी है ये हम आपको बता दिया कि 31 रागों में है। ये 36 लोग लिखने वाले हैं। 31 राग कौन से हैं? इसको गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हो गया है, पहले उन्होंने गुरबानी लिखी है और गुरबानी के बाद में इन्होंने ये रागों के हिसाब से गुरु अर्जन देव जी बानी को कलमबद्ध किया है। क्योंकि बानी जो इनके पास पोथी थी, पोथी बहुत बड़ी हो गई थी गुरु अर्जन देव जी के आते हुए, तो उसको कलम बड़ा मुश्किल था उसको कलमबद्ध करने का। सारी बानी तरतीब में, उसको रागों में, और भक्तों की बानी अलग इस तरह से लिखी कि सबसे पहले जो है बानी जो सिख लोग सुबह उठ के करते हैं, नित्यनेम करते हैं, वो बानी है। उसके बाद में गुरु ग्रंथ के बाद श्री राग में चालू होती है। सबसे पहले श्री राग है और इस तरह से इस तरतीब में है कि सबसे पहले गुरु नानक देव जी की बानी श्री राग की, फिर गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, फिर रामदास जी, फिर गुरु अर्जन देव जी, फिर गुरु तेग बहादुर जी। और ये 5 गुरुओं की बाद में फिर चालू होती है भक्तों की बानी। हाँ, जैसे कबीर साहब है, रविदास है, सारे भक्तों की जिन भक्तों की बानी है, जिनकी नहीं है उसकी बात अलग है। तो सबसे पहले है श्री राग, उसके बाद में माज राग दूसरा, राम घोड़ी राग, राम आसा राग, गुजरी राग, राम देवगंदाई, राम बिहागड़ा, राम बढ़हंस, राग बढ़हंस, सोठ राग, राग धनासरी, राग जयसरी, राग टोडी, राग बैराड़ी, राग तिलंग, सोही राग, राग बिलावल, राग गौड़, रामगली राग, नट नारायण राग, मालीगौड़ राग, मारू राग, राग तुखारी राग, केदारा, भैरव राग, राग बसंत, राग सारंग, राग मल्हार, राग कांदड़ा, राग कल्याण, राग प्रभाती, राग जय जयवंती। राग जय जयवंती की सिर्फ गुरु तेग बहादुर ने लिखा है। तो ये आपको बता दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की बानी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों जो लोग है गुरु क्यों मानते हैं। अब देखा जाए, अब देशवासियों कि ये जो बानी है इसमें हमने आपको बता ही दिया कि जो 15 भक्त हैं ये भारत के सारे कोनों से हैं। देखा जाए तो महाराष्ट्र से भी हैं, बंगाल से भी हैं, सारे भारत में से हैं। और गुरु साहब ने जो 5 प्यारे बनाए थे वो भी अलग अलग भागों से बनाए थे। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहब है
गुरु ग्रंथ साहब अध्यात्म की बात है, इसमें परमात्मा की बात है। अब इसमें जो मैंने आपको आगे एक ओंकार सतनाम लिखा हुआ है। अब ग्रंथ साहब के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। गुरु ग्रंथ साहब जो है इसमें सारी परमात्मा की ही तारीफ की गई है। परमात्मा में क्या करता है, परमात्मा के बगैर पता नहीं चलता उसके बगैर, ये है। तो इसका जो है जब, क्योंकि 95% जो वाणी है ग्रंथ साहब में वो परमात्मा की तारीफ में लिखी गई है। तो जब परमात्मा की तारीफ में लिखी गई है तो हमें ये देखना चाहिए कि फिर गुरु साहब ने ये सोचा कि कैसे बताया जाए कि परमात्मा कैसा है। तो उन्होंने आरंभ में ही, गुरु ग्रंथ साहब को जो आरंभ में ही परमात्मा की डेफिनेशन दी है, उसकी परिभाषा दी है। उसको हम कहते हैं कि मंत्र कहते हैं, मूल मंत्र। वो क्या है, ये जो मैंने एक ओंकार लिखा है ना, असल में यही सारा सार है गुरु ग्रंथ साहब का, एक ओंकार। इसका मतलब है एक ओम। जो ओम लिखा है हिंदी में, कार, जो लकीर है उसमें ऊड़ा बना के पंजाबी में, वो कार, उस कार को करती है, डिनोट करती है। इसका मतलब एक ओमकार, मतलब ओम मतलब परमात्मा, एक मतलब एक, कार मैंने बराबर, यूनिफॉर्म, कम बढ़ नहीं है। जल थल मजल में एक सही है वो मंदिर में भी है, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, और यहाँ तक कि जहाँ पर बकरे बकरा काटे जाते हैं वहाँ पर भी, अपना करियाने की दुकान, खेत खलिहान, जहाँ पर भी वो कम बढ़ नहीं है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो गुरुद्वारे में है, वो मंदिर में है, मस्जिद में नहीं, वो हर एक जगह है, हर एक दिल में है। और उसके बाद में क्या, एक ओंकार सतनाम, उसका सच्चा नाम है। सच नाम कर्ता पुरख, वो सारी दुनिया को बनाने वाला है। वो कैसा करता है कि एक आदमी मकान बनाता है, कारीगर एक खिलौना बनाता है, एक चित्र का चित्र बनाता है, तो वो दूर से हट के देखते हैं कैसा बना है। लेकिन परमात्मा ऐसा कर्ता पुरख है कि उसने भैंस बनाई, गाय बनाई, पेड़ पौधे बनाए, वो उसी में बैठा है, उसी, और वो उसी में बैठ गया है। वो ऐसा कर्ता पुरख है, निर्भय निर्वैर, वो उसको किसी का भय नहीं है, उसको किसी के शत्रु नहीं है। अकाल मूर्त, उसकी मूर्ति का उसके ऊपर भाव नहीं पड़ता समय का। अजूनी, वो जूनी में नहीं पड़ता। स्वयंभंग, उसका प्रकाश अपने आप से हुआ है। और गुरु प्रसाद, वो गुरु के प्रसाद से मिलता है। अब गुरु कैसा होना चाहिए, जो ब्रह्म ज्ञानी हो। ये गुरु नानक देव जी ने जो उसमें गुरु अंगद देव जी ने जो अपना ज्योति प्रकाश की, उसमें ब्रह्म ज्ञान भी किया है, तो वो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। तो जैसे कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, परमात्मा खुदा एक है, वो मोहम्मद रसूल से मिल सकता है। लेकिन गुरु नानक देव ने थोड़ा खुला कर दिया कि वो किसी भी, कोई भी धर्म का कोई गुरु हो, जो परमात्मा से मिला हुआ, जुड़ा हुआ हो, वो आपको इससे जोड़ सकता है। और आगे कहते हैं जप, इसको जपो। जप आदि सच, जुगाड़ सच, हैप्पी सच, नानक होशिब सच। आदि सच, वो पहले से भी सच था, तब भी सच था जब दुनिया नहीं बनी थी, ब्रह्मांड नहीं बनता। आज सच युगों से सच है। हैप्पी सच, वो आगे भी सच रहेगा, अब भी सच है। ये जो है डेफिनेशन है इसकी, गुरु ग्रंथ साहब की, और मतलब परमात्मा की। इसी के आधार पे सारी गुरबानी लिखी गई है। सारे गुरुओं ने, सारे भक्तों ने, गुरु नानक देव जी ने उन्हीं की बाणी इसमें दर्ज किया, गुरु अर्जन देव जी ने, कि जो परमात्मा को, जो परमात्मा को एक, सारी परमात्मा का सत्ता मानते थे। हाँ जी, जिसका इसमें कोई देवी देवता या कोई कुछ नहीं, सिर्फ परम पिता परमात्मा ही सबका मालिक है। ये है, ये आप जो जो मैंने बताया है कि सिखों के गुरु ग्रंथ साहब कैसे हैं। और देखा जाए, ग्रंथ साहब किस धर्म का गुरु नहीं है, क्योंकि उसमें 15 भक्त हैं, वो कहाँ के सिख हैं, कोई उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें कोई जात पात नहीं है, उसमें सारे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका कोई धर्म का जिक्र नहीं है, वो तो सिर्फ एक आध्यात्मिक की बात है। तो ये गुरु ग्रंथ साहब आध्यात्मिक का को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर मैं बताने में मेरे कुछ कसर रहेगी, वो गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। सबको प्रणाम है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।